Assalamu alaikum students. Today we start a new lecture about a new topic and a new exercise. Let's start with the introduction. आज हम जो टॉपिक यूज करेंगे ये आपको मैं समझाऊंगी जिस टॉपिक के बारे में, वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज वी आर टेकिंग क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स. The cross product of two vectors saying something about how perpendicular they are. क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताता है कि कोई से भी दो वेक्टर्स आपस में कितने एंगल के ऊपर हैं, किस डायरेक्शन में है. लेट्स से वी हैव अ वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसका आंसर आपके पास कुछ इस तरह से आता है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो आपके पास आता है ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा. क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड इस साइड पे लिए हुए हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है. बट बेसिकली आपके पास डेफिनेशन ये होती है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा. आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं. थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी पैरेलल वेक्टर्स इक्वल्स टू 0. अगर कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है? 0. क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स. आपके जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होता है? मैक्सिमम. लाइक ये देखिए आई जे एंड के, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं और ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं. तो इनके दरम्यान का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा आपके पास वो मैक्सिमम होगा. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स. कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जैसे हम कह रहे हैं आई जे के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आते हैं. अगर आप आई एन जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास के आंसर आता है. के एन आई एन के का लेते हैं तो माइनस जे आता है. जे एन के का लेते हैं तो आई यूनिट वेक्टर आंसर आता है. ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको यूज करते हुए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. एंड अगर हम जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमने सेम वेक्टर के साथ डॉट लेने से हमारे पास आंसर आता है 1. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सेम वेक्टर के साथ क्रॉस लेने से आपके पास आंसर आता है 0. एंड ऐसे ही सेम वेक्टर जे के साथ क्रॉस लिया तो 0, के साथ क्रॉस लिया तो 0. अब यहाँ पे देखें, आई क्रॉस आपने आई क्रॉस जे किया तो आंसर आया थर्ड वेक्टर के. आई क्रॉस के किया, देखें इधर से, अब उल्टी डायरेक्शन में गए आप. आई क्रॉस के किया तो आंसर आया माइनस जे. अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपके पास आंसर सेम पॉजिटिव आएगा. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आंसर आपके पास नेगेटिव आता है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम कर लेते, अगर हम यहाँ पे के क्रॉस आई करते इस जगह पे, यहाँ पे के क्रॉस आई तो हमारे पास ये पॉजिटिव जे होना था. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैव दीज प्रॉपर्टीज. क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी, इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट में आपके पास एंगल कौन सा होता है? कॉस थीटा. और क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल कौन सा यूज होगा आपके पास? साइन थीटा. तो सी परपेंडिकुलर टू ए एंड सी परपेंडिकुलर टू बी. जब आप इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जो आपके पास रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होता है. प्रॉपर्टीज आपके पास किस तरह से हैं? जैसे हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है? कम्यूटेटिव, कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए आप कह रहे थे. बट यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस किस तरह से है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. ठीक है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. तो इस वजह से यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. पैरेलल के केस में आप ऑर्थोगोनल एंड पैरेलल वेक्टर्स के केस में आप क्या कहते हैं? अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो साइन थीटा क्या होता है? 0. तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? 0. और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो साइन थीटा क्या होता है आपके पास? 1. तो क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उनका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा? वो ए बी आपके पास इटसेल्फ होता है, क्योंकि साइन थीटा ही तो यहाँ पे जरूरत है और वो ऑलरेडी 1 है. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ वेक्टर जो है आपके पास ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0. और मिक्स्ड प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है आपका, जैसे कि ए क्रॉस बी डॉट ले सी के साथ, सी क्रॉस ए डॉट बी, बी क्रॉस सी डॉट ए, और ये इक्वली एग्जिस्ट करते हैं.
नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें हम 7.4। 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट A cross B and B cross A. Check your answer by showing that each A and B is perpendicular to A cross B and B cross A. तो सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कि आप A क्रॉस B कंप्यूट करें। A क्रॉस B के लिए आप क्या करते हैं, I J K ऊपर लिखते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। A के जो कंपोनेंट है, I का जो कंपोनेंट है 2, J का जो भी कंपोनेंट है 1, K का जो -1, फिर इसी तरह से B का वेक्टर के सारे लिखते हैं। लिखने के बाद हम इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से हमने आई लिया, फर्स्ट आई की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, तो बाकी जितना भी बचा वो इस वेक्टर में आ गया, डिटरमिनेंट में आ गया, माइनस अब जे की रो जे का कॉलम, दोनों चीजें छोड़ दी और बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हमने एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बना लिया, प्लस के, अब के की रो एंड के का कॉलम, रो एंड कॉलम दोनों छोड़ के बाकी जो भी बचा हमने 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। देखें 3 क्रॉस 3 से हम 2 क्रॉस 2 में आ गए, ये आपकी एक्सपेंशन होती है मैट्रिक्स की सॉल्व करने के लिए। अब 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, इनको मल्टीप्लाई किया, 1 एंड 1 को 1 और प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये सेम 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस, फिर सेम इसी तरह से सॉल्व करते हुए आपके पास ये A क्रॉस B वेक्टर आ गया। अब देखें, अब आपने ये शो करना था कि ये A क्रॉस B वेक्टर परपेंडिकुलर है A के भी और B के भी। पहले चेक करते हैं A के लिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए हम क्या चेक करते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स का, देखिए A क्रॉस B भी एक वेक्टर है, A जो आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास 0 आना चाहिए। तो हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या है, I के साथ 0, J के साथ I के साथ भी 0, इन 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, I डॉट I 1 हो गया, J का इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3, J डॉट J 1, K का मल्टीप्लाई किया तो +3 एंड K डॉट K 1, इन सबको ऐड करने से 0। तो ये क्या शो कर रहा है कि A एंड A क्रॉस B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट वी विल शो दैट B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। B परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के लिए, हम क्या करेंगे, B का डॉट प्रोडक्ट लेना है A क्रॉस B के साथ, B का लेते हैं प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो 0 इन I इंटू 0, J इंटू दिस, K इंटू दिस, सेम वे से हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और तो ये भी 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें कहा गया था कि B क्रॉस A B कंप्यूट करें। अब आप देखिएगा आपके पास पहले जब मैंने A क्रॉस B कंप्यूट किया है, तो A क्रॉस B किया है तो पहले मैंने A की लाइन, A के जो भी कंपोनेंट थे वो रखे यहाँ पे सेकंड पे। अब अगर मैं B क्रॉस A करूंगी तो B के कंपोनेंट यहाँ पे पुट करूंगी, इस जगह पे मेरे B के कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, एंड देन A के, फिर इसी तरीके से मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने शो करना है कि वो परपेंडिकुलर है, B क्रॉस A भी परपेंडिकुलर है A के कि नहीं, तो मैंने डॉट लिया, डॉट लेने के बाद अगर आंसर 0 आता तो आप कहते हैं यस परपेंडिकुलर है, और फिर आप B के साथ भी डॉट लिया और इसका चेक किया, फिर हम कहते हैं यस ये भी परपेंडिकुलर है। अगर 0 नहीं आता तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर द प्लेन containing A and B, also find sine of angle between them। A आपके पास गिवन है, B आपके पास गिवन है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, जैसे मैंने भी आपको सिखाया क्रॉस प्रोडक्ट लेना। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, I का साथ जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, J के साथ जो भी उसका स्क्वायर, K के साथ जो भी उसका स्क्वायर, सबको ऐड किया तो √78 आपके पास आंसर आता है। आपको यूनिट वेक्टर चाहिए था तो n A क्रॉस B ओवर A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए होता है वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड किया तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब उसने आपको कहा था क्वेश्चन में मजीद इसका साइन थीटा फाइंड आउट करें, साइन एंगल फाइंड आउट। साइन एंगल के लिए आपको क्या चाहिए, देखें A क्रॉस B ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, ये आपका साइन थीटा के लिए फॉर्मूला है। तो √78 ओवर A का भी हमने मैग्नीट्यूड निकाली हुई है, B की भी निकाली है, इसको यहाँ पुट किया एंड सॉल्व किया।
तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड साइन थीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द पॉइंट पी क्यू एंड आर। आपके पास पी क्यू आर आपके पास गिवन है। एरिया आपके पास इस तरह से फाइंड आउट करते हैं 1/2 a क्रॉस b का मॉड या मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू एंड आर आपके पास गिवन है, आपके पास ये इसका फॉर्मूला है। पी क्यू फाइंड आउट किया, पी क्यू कैसे करेंगे, क्यू माइनस पी करके, क्यू पी आर फाइंड आउट किया। अब आपने देखे क्योंकि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो आपने जो भी करें पी क्यू करें या क्यू आर करें, देखिए इन दोनों में P कॉमन है। अगर आप इस तरह से करते हैं पी क्यू एंड नेक्स्ट करें क्यू आर तब भी ठीक है, क्योंकि एक में एक चीज कॉमन होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पी क्यू करें और फिर पी आर करें। मीन आप जब भी करेंगे पी क्यू पी आर क्यू आर आर पी कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाए, लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन में एक आपके पास साइड कॉमन आनी चाहिए। पी क्यू किया आपने, फिर इसी तरह से पी आर भी किया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट आप वैसे ही ले रहे हैं जैसे हमने सेम लेते आ रहे हैं। और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड लेके हमने फॉर्मूले में पुट किया, सॉल्व किया। तो दिस वन इज योर आंसर। थैंक यू क्लास।